नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सीपी सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम 7.2 प्रश्नावली के उदाहरणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 7.2 प्रश्नावली के एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि 7.2 प्रश्नावली सबसे मेन बात क्या होती है कि अंडर रूट को हटाना। आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मोस्टली सवालों में अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी ऐसे दे रखा है, परंतु उसको हटाने के लिए कुछ हम थोड़ा सोच लेते हैं कि देखिए कहीं पर ऐसे आ जाता है कि पहला ये सिचुएशन बन जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन आपको बहुत सारे सवालों में मिलेगी। हम जब इन 7.2 प्रश्नावली के एग्जाम्पल हल करेंगे तब भी हम देख पाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पर x की जगह पर क्या माना जाए, एक तो मान लें साइन थीटा या कोस थीटा, ये ध्यान रखना है। दूसरी कोई सिचुएशन आ जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा क्यों माना है, तो ये हमको देखना होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा मान लो, ये साइन थीटा या ये कोस थीटा। तो देखिए ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, इसका कारण है कि जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स की जगह पर मान लिया ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर हम ए कॉमन ले लेंगे, बाहर अंडर रूट का बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, तो ए कोस थीटा बन जाएगा। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से सॉल्व होकर के अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए इस तरीके से हम मानेंगे। इसी प्रकार औरों को आप ध्यान रख सकते हो आगे से। अब एक्स स्क्वायर आगे दे दिया, ए स्क्वायर पीछे दे दिया, तो एक्स की जगह मान लेंगे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तीसरी सिचुएशन दे देगा वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तब मानना है एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। चौथी हमारे पास सिचुएशन होती है अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब एक्स की जगह पर हमेशा यहाँ पर कॉस थीटा मानना है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती है क्योंकि एक्स की जगह पर हम ए कॉस थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर क्या ओनली एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं एक्स की जगह पर इसलिए माना है क्योंकि अब यहाँ पर बनता है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा और 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा। इन दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास, और मैं पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो एक बार इनको आप लिख लीजिए। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यह 7.2 प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो देखिए एग्जाम्पल कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए, बट हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो हमको डायरेक्ट याद किया जाता है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछ रहा है उसको सोल्व करिए, तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, ये उत्तर याद है डायरेक्ट लिख दो 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको मिलेंगे 0 अंक, क्योंकि हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बताना है कि अवकलन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम सवाल को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले बाई के बराबर मानते हैं, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। हम देखेंगे कि अब बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कर देंगे। और थोड़ा सा देख लेना इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स के लिए सॉल्व कर लो। इसको आप क्या कर लें, एक्स इक्वल टू लिख दें साइन वाई, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष dx बाई dx होगा x का। तो अब क्या करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन y का अवकलन होता है cos y। अब अकेला y होगा, y का भी अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx, y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। अब ये dx कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा एक इक्वल टू cos y dy अपॉन dx। cos y इसके बटे में आ जाएगा 1 अपॉन cos y इक्वल टू dy अपॉन dx। पर अभी dy अपॉन dx के बराबर क्या है, cos y आया है। cos y को हम हटा सकते हैं क्योंकि इधर x का फलन चाहिए होता है, तो इसको एडजस्ट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y। अब cos y को हम यहाँ से x के पदों में ला सकते हैं, पर यहाँ पर x इक्वल टू दे रखा है sin y। cos y को sin y में हम चेंज कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू
1/√1 माइनस साइन स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब साइन बाई की वैल्यू हम जानते हैं एक्स होती है, तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए वो हमारा फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद कर रखा था, वो यहाँ से आता है। इसी प्रकार से 6 वो फलन है त्रिकोणोमेट्री फलन साइन इनवर्स एक्स के साथ कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उनको भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे, इस तरीके से सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने आपको करा दिया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए साथियों, एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला सवाल है ये। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये अंदर x वाले फलन दे रखे हैं, इनकी जगह कोई त्रिकोणोमेट्री फलन मानना पड़ेगा। हम देखेंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसी को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले माना कि x इक्वल टू क्या मान लेते हैं tan थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, उसको इसमें लगा देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। पिछली वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पर बाहर इनवर्स हो और अंदर ही सेमी फलन हो साइन का, कोस का, टेन का, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा अकेला y इक्वल टू 2 थीटा। अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन थोड़ी कर रहे हैं, इधर तो x का फलन था, क्वेश्चन में हमने देखा था x का फलन था, तो हम वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे थीटा को अलग करने के लिए क्या कर देंगे tan इनवर्स x बना लेंगे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब कुछ नहीं करना है, बस x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन कितना हो जाएगा dy/dx। 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं कितना होता है 1/1 + x स्क्वायर। पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला डिटेल से आपको बता रखे हैं। यह आपकी 7.2 प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 5 का दूसरा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखेंगे कि अंडर रूट हटाना पड़ेगा, पर अंडर रूट में अकेला x ही है, उसको कोई हटाने का कोई तरकीब नहीं है, तो डायरेक्ट हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए ये सवाल है, इसका डायरेक्ट अवकलन करना है, तो आपको इससे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या करेंगे कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, नहीं, सबसे पहले हमको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो अंडर रूट आ रहा है, तो सबसे पहले अंडर रूट का हल करना है। तो पहले बाई का अवकलन हो जाएगा dy/dx। तो अंडर रूट का हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स दे रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स मान लेंगे पूरे को, कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट वाले फलन का हो गया, अब होगा कोस इनवर्स वाले फलन का अवकलन। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 - x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/√1 - अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब वापस से क्या आ गया अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनटू में 1/2 अंडर रूट एक्स। तो फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा dy/dx। ये माइनस है और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 अंडर रूट एक्स, इधर दे रखा है अंडर रूट में कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इधर कितना है 1/√1 - x। ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का तीसरा सवाल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x वाले फलन है, उनकी जगह को त्रिकोणोमेट्री फलन मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले x की जगह क्या मानेंगे, माना कि x इक्वल टू tan थीटा, ये हम इस जगह मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है
हम जानते हैं कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कैसे लिख देंगे, बाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। बाहर टेन इनवर्स दे रखा है, अंदर टेन दे रखा है, तो दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाई इक्वल्स टू कितना बचेगा, थ्री थीटा। तो यहाँ से थीटा हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर थीटा को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, टेन को इधर लाएंगे एक्स की तरफ, तो थीटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बाई इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब कुछ नहीं बचा है, बस डायरेक्ट अवकलन कर देना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तीन कांस्टेंट टर्म है। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू तीन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। यह क्वेश्चन है छठवें का पहला। तो हमको देखते हुए लग रहा है कि कोई x का फलन तो है नहीं है, इसमें प्रतिस्थापन हम कर नहीं सकते, कुछ नहीं, तो डायरेक्ट अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कई बुक्स और कई टीचर्स कैसे कराते हैं कि यहाँ पर u v आदि मान लेते हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा हार्ड सा लगता है मेरे हिसाब से। तो बस आपको डायरेक्ट अवकलन करना है। कैसे करेंगे कि बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब क्या दे दिया, टेन इनवर्स दे दिया। टेन इनवर्स का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी को यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स पूरा साइन ई की पावर एक्स होगा इस बार, क्योंकि टेन इनवर्स के कोष्टक में दे रखा है, तो ये पूरा एक्स का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस साइन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब किसका होगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कितना बन जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स। अब किसका होगा, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। तो फाइनली सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना लिख देंगे, ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। कई बार यू भी मान करके थोड़ा और हार्ड कर लेते हैं। ये सवाल छठवें एग्जाम्पल का दूसरा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको देख नहीं रहा है कि एक्स की जगह हम कुछ मान है, तो अंडर रूट दे रखा है, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या काम करेगा, यहाँ पर ये जो अंदर का पूरा फलन है वो x का काम करेगा जब हम साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। तो साइन इनवर्स x के फॉर्मूले में लगाएंगे, सेट करेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का काम करेगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब किसका करेंगे, आगे हम देखेंगे कि साइन का हो गया, अब अंडर रूट आ रहा है, उसके बाद साइन आएगा। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है एक बटे दो अंडर रूट एक्स। तो कितना बन जाएगा, एक बटे दो अंडर रूट एक्स का काम कौन सा करेगा, ये अंडर रूट के अंदर है जो साइन एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा, अंडर रूट का हो चुका है, अब होगा साइन का। साइन का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, कॉस। तो कितना हो जाएगा वो, कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा, साइन के बाद में आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, टू एक्स। उसको यहाँ पर आगे आगे पीछे पीछे लिख देंगे। तो फाइनली एडजस्ट करके इसको लिखना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एक्स को आगे लाएंगे, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन दो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, तो वन माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस स्क्वायर को साइन के पास लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइन के साथ पावर नहीं है, इसके जो एंगल दे रखा है ना उसके साथ पावर है, इसलिए एक्स स्क्वायर रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स गलत हो जाएगा। यह है छठवें का तीसरा एग्जाम्पल है। यह है छठवें का तीसरा एग्जाम्पल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि a प्लस बी कोस एक्स दे रखा है, b प्लस ए कोस एक्स दे रखा है, अलग अलग दे रखे हैं a और b, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी तो होगा पर इसको सॉल्व करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन हो जाता है डी वाई अपॉन
dx। अब किसका करेंगे, साइन इनवर्स x आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आ रहा है साइन इनवर्स, तो x का काम है पूरा अंदर का पार्ट करेगा, थोड़ा बड़ा है पर इसको ही x मानना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको लगाते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का काम पूरा करेगा, तो x का स्क्वायर है, तो x किसको मानेंगे, इसको पूरे को, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर कितना बन जाएगा ये, इसका अवकलन करेंगे। अब हम जानते हैं u अपॉन बी, काफ़ी वीडियोज में हमने किया u अपॉन बी का, अब वापस काम आ रहा है, तो u अपॉन बी इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले किसका करेंगे, u अपॉन बी लगाने के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, u अपॉन बी होता है ना, उसको देख लीजिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं जो नीचे वाला फलन होता है बी स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं बी, फिर अवकलन करते हैं u वाले का, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर u को लिखते हैं, फिर अवकलन करेंगे b वाले पार्ट का। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। तो नीचे वाला एक बार b होगा, उसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर b को ऊपर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, तो b प्लस ए कोस एक्स, इसको सेम लिख देंगे, b प्लस ए कोस एक्स, फिर अवकलन किसका करेंगे, du बाई डी एक्स, डायरेक्ट अवकलन करके लिखना है, ये d वाला फलन इधर लिखना ही नहीं है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बस d का फलन हमको रखना है, क्योंकि लेंथी हो जाएगा सवाल। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ जाना है, ऊपर, उसका अवकलन करेंगे, तो a दे रखा है, a अकेला है, तो अकेला a आता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट पद, उसको यहीं छोड़ देना है, तो उसका अवकलन हो जाएगा 0, फिर प्लस दे रखा है, फिर है जो b को हम लिखेंगे, क्योंकि x वाले फलन के साथ दे रखा है गुणा में, तो इसको लिखेंगे b, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, इसको लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अब क्या लिखेंगे हम, u वाले पार्ट को कॉमन लिख लेंगे, कौन सा, a प्लस बी कॉस एक्स वाले पार्ट को, ठीक है। अब अवकलन करेंगे इस वाले पार्ट का, तो b दे रखा है, b का अवकलन क्या होता है 0, प्लस अब क्या दे रखा है a कॉस एक्स, a आ जाएगा और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, a माइनस साइन एक्स, ये लिख देंगे। अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख देना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू, इसका लघुत्तम ले लेते हैं एक बार, तो 1/√, इसका लघुत्तम आएगा, इधर ले लेंगे स्क्वायर, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन में b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर खोल करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इन 2। अब इसको एडजस्ट करके हमको लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि b प्लस ए कोस एक्स को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, b प्लस ए कोस एक्स को, अब यहाँ पर 0 दे रखा है तो इसको लिख देते हैं माइनस के b साइन एक्स, अब ये दे रखा है माइनस का साइन, एक माइनस का साइन यहाँ पर है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये इसको लिख देंगे a प्लस बी कोस एक्स, अब यहाँ पर क्या दे रखा है a साइन एक्स, नीचे क्या दे रखा है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है पर आसान है, प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब ये है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो देखिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको, अभी कैसे हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, ये अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये b प्लस ए कोस एक्स अपॉन में, अब अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर दे रखा है माइनस के a प्लस बी कोस एक्स का स्क्वायर इन 2, इधर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको सेम टू सेम लिख देना है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के b साइन एक्स इन 2 में क्या है ये b प्लस ए कोस एक्स माइन प्लस हो जाएगा इधर को a प्लस बी कोस एक्स, ए प्लस बी कोस एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है a साइन एक्स, a साइन एक्स, और बटे में क्या दे रखा है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये इससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा देखिए,
फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस के b साइन एक्स इंटू बी प्लस ए कॉस एक्स प्लस के ए प्लस बी कॉस एक्स ए साइन एक्स अंडर रूट में, इनको भी लिख लेते हैं बी प्लस ए कॉस एक्स अंडर रूट में बी प्लस ए कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर। आपको यहीं छोड़ देना है, पूरे नंबर हैं बस, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाता है। यह दे रखा है 7वें एग्जाम्पल का पहला सवाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर दे रखे हैं sec x और tan x फलन, तो इनको आसान करना है। सबसे पहले इनको साइन कोस में आप बदलिए एक बार, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हो जाएगा बाई इक्वस टू टेन इनवर्स सेक एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स। अब इन दोनों के क्या लेते हैं लघुत्तम, तो बाई इक्वस टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ रहा है कॉस एक्स, तो इनको सोल्व करने के लिए हमको त्रिकोणोमेट्री फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है, तभी थोड़ा आसान हो पाएगा, नहीं तो वो यू अपॉन बी वाला मेथड लगेगा। इसे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो देखिए हम इनको तोड़ने के लिए थोड़ा आपको अच्छा तरीका बता देता हूँ कि जो कॉस एक्स है इसका एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा होता है ना, तो उसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। और 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए अब कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है ना, यहाँ पर भी 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा लें तो यहाँ पर क्या बनेगा थीटा बाई 2, इसलिए कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का भी ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन थीटा इक्वस टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हम लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है जो साइन थीटा मतलब साइन एक्स दे रखा है उसकी जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और जो कॉस थीटा दे रखा है इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के, ये हो जाएगा। अब ये है एक हम जानते हैं कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब 1 की जगह पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर सेम एंगल चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वस टू 1, ये भी तो 1 के बराबर होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला देखो, एक तो ये एक ये और एक ये तीनों फॉर्मूला इसमें लगेंगे। तो देखिए बाई इक्वस टू टेन इनवर्स, एक की जगह क्या लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स बाई 2 लिखो, यहाँ पर थीटा का फलन थोड़ी लिखना है एक्स का फलन। साइन एक्स की जगह क्या लिख दूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कितना लिख दूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा ये वाला फलन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपको यहाँ तक आ गया होगा। ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब देखिए इससे आसान हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, अरे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं अभी तो बाई चल रहा है, तो बाई इक्वस टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये लिख लेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिख देंगे। तो बाई इक्वस टू हो जाएगा टेन इनवर्स, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये प्लस के थे इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए।
अब बाहर दे रखा है टेन इनवर्स, तो अंदर कोई टेन का फलन बन जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें हम देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर साइन दे रखा है, यहाँ पर कॉस दे रखा है, यहाँ पर कॉस दे रखा है, तो ये टेन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो उसकी जगह यहाँ पर लगाएं तो इस जगह एक होना चाहिए ना, अगर इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना चाहें, यहाँ पर टेन आ जाए, यहाँ पर टेन आ जाए, पर यहाँ पर क्या चाहिए, एक चाहिए। तो एक कैसा आएगा, अंश में और हर में कॉस एक्स बाई टू का भाग देते हैं। देखिए कैसे देंगे, बाई इक्वस टू दे रखा है टेन इनवर्स, इसमें अंश में और हर में कॉस एक्स बाई टू का भाग देंगे, तो साइन एक्स बाई टू में कॉस एक्स बाई टू का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू में कॉस एक्स बाई टू का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, एक। ठीक है, अब इसकी जगह कॉस एक्स बाई टू में कॉस एक्स बाई टू का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, एक, और माइनस के टेन एक्स बाई टू। अब हम जानते हैं टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, एक, उसको यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। तो बाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसकी जगह लिख दूँ टेन एक्स बाई टू प्लस के टेन पाई बाई फोर लिख दूँ, क्योंकि एक वैल्यू होती है टेन पाई बाई फोर की। थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना, सवाल थोड़ा अच्छा काम का सवाल है। वन माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। अब किसी की मल्टीप्लाई में एक तो होता ही है, तो इसकी जगह गुणा में क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर लिख दिया। अब देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वस टू टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्या होता है टेन ए प्लस बी का, तो कितना बन जाएगा, टेन पाई बाई फोर प्लस के एक्स बाई टू बन जाएगा। अब देखिए बाहर दे रखा टेन इनवर्स, अंदर दे रखा है टेन, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो कितना बन जाएगा, बाई इक्वस टू पाई बाई फोर प्लस के एक्स बाई टू। अब कुछ नहीं बचा, बस डायरेक्ट क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और पाई बाई फोर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई बाई फोर का अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो प्लस के, अब क्या बचा, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू का अवकलन कितना होता है, एक बटे दो। तो फाइनली सॉल्यूशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू एक बटे दो। यह है 7वें एग्जाम्पल का दूसरा सवाल। तो इसमें वही एक्स के फलन आ गए हैं, तो एक्स के फलनों को हटाने के लिए कोई त्रिकोणमितीय फलन मानना पड़ेगा। माना कि हम एक्स से क्या मान लें, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा मानेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो बनेगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, और कॉस को हम साइन में आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि एक्स इक्वस टू टेन थीटा मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कितना हो जाएगा, बाई इक्वस टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बाई इक्वस टू हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा का, तो कितना लिख दूंगा इसकी जगह, कॉस टू थीटा। बाहर दे रखा है साइन इनवर्स, अंदर दे रखा है कॉस, कॉस को हम साइन में बदलना है, क्योंकि बाहर और अंदर सेम हो जाएंगे तो वापस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू को 90 बोलते हैं, सीधी बात है। तो कितना लिख देंगे, बाई इक्वस टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस के टू थीटा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई इक्वस टू पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, थीटा को यहाँ से हटाएंगे तो थीटा इक्वस टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो इसको कितना लिख देंगे, बाई इक्वस टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट, उसका अवकलन जीरो माइनस के टू, 10 इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।
तो फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह 7वें एग्जाम्पल का तीसरा सवाल। आते ही मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि अब ये अंडर रूट दे रखा है यहाँ पर, तो अंडर रूट को हटाने के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्स की जगह क्या मानते हैं, सिर्फ कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, आगे ए दे रखा है तो क्या मान लेंगे, माना कि एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन में ए प्लस ए कोस थीटा लिख देंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे से ये कॉमन आके कट जाएगा तो कितना बचेगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। हम जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसको इसमें लिख देंगे और डिटेल में फॉर्मूला के बारे में जानने के लिए पुरानी वीडियोज़ को देखें, उनमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बटे कोस क्या हो जाता है 10, तो बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाई इक्वल टू बनेगा थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा दे रखा है ना, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर इस थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है क्या करना है, एक बार इसको डिटेल में आपको बता रखता हूँ कि एक्स इक्वल टू दे रखा है ए कोस थीटा। एक बार आप ऐसे लिख देते हैं इसको परिवर्तित करके, ए कोस थीटा इक्वल टू एक्स लिख लिया। अब ए को इसके नीचे भेजते हैं तो कोस थीटा बराबर बन जाएगा एक्स अपॉन ए। अब हमको क्या निकालना, अकेला थीटा, तो थीटा के लिए हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे थीटा सेपरेट होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पर से इस जगह लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा अलग होके। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो बाई इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब कुछ नहीं करना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट है। अब कोस इनवर्स एक्स बटे 2 का अवकलन होगा तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी को यहाँ पर लगा देंगे, माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब किसका होगा, एक्स अपॉन ए का अवकलन, तो एक्स अपॉन ए का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन ए, एक्स के साथ में कांस्टेंट है तो एक्स का होता है 1। तो इसको सॉल्व कर लेता है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस के 1/2, इसका लघुत्तम लेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्यूशन इसका क्या बनता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यह है 7वें एग्जाम्पल का चौथा सवाल। तो इसमें अंडर रूट दे रखा है तो अंडर रूट की जगह एक्स का कौन सा फलन माने कि ये सॉल्व हो जाए। अगर यहाँ पर हम टेन थीटा माने तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या मानेंगे, माना कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा, ये बन जाएगा। अब हम लिख देंगे बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब इसको क्या लिख देंगे, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको किस में चेंज करेंगे, अब साइन और कॉस में। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा को लिख देंगे क्या, साइन थीटा अपॉन में
cos थीटा, ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेंगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा, नीचे क्या दे रखा है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का लगा देंगे कौन सा साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से साइन कैंसिल आउट, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा वही हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या बचेगा थीटा बाई 2। अब देखिए हमने एक्स इक्वल टू क्या माना हुआ है टेन थीटा माना हुआ है, एक बार यहाँ से रफ करना पड़ेगा उसको लिखने के लिए, तो हमने माना हुआ बाई इक्वल टू थीटा बाई 2, तो यहाँ से थीटा लिख लेते हैं कितना टेन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं और उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो बाई इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, अब कुछ नहीं करना है बस डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला सवाल। कई क्या होते हैं कि ए एक्स आदि दे रखा डर जाते हैं, पर हमने ये सवाल अभी किया है टेन थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा इसमें। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा था 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको आसान करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर ये क्यू बनता है तो बन करना है बन, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या मान लें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा मान लें, तो देखिए हमारा क्या होगा ये यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर ए क्यू बन जाएगा और यहाँ पर ए क्यू बन जाएगा और वो कॉमन आके कट जाएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह माना ए टेन थीटा, तो ये दे रखा है 3a स्क्वायर, एक्स की जगह लिख देंगे ए टेन थीटा माइनस के ए टेन थीटा की होल घात 3 अपॉन में ए दे रखा है यहाँ ए स्क्वायर है माइनस के 3 ए टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको अंदर गुणा कर ले दूँ 3a क्यू टेन थीटा, इसको लिख दूंगा ए क्यू टेन क्यू थीटा, अब इधर इसको ए को अंदर गुणा करूँगा तो ए क्यू माइनस के 3, यहाँ से ए से बन जाएगा ए स्क्वायर, एक बाहर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए क्यू और यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ए क्यू और नीचे से ए क्यू कॉमन आकर के कट जाएंगे, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, तो वाई इक्वल टू लिख देंगे टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि क्या सीन है कि ये टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई इक्वल टू बनेगा कितना 3 थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सॉल्व करके किसको इसका हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की जगह लिख देंगे एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब किसका अवकलन करेंगे एक्स अपॉन ए का, एक्स अपॉन ए का अवकलन क्या होता है 1/a, तो इसको डायरेक्ट अवकलन कर इसको सोल्व कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 लघुत्तम लेकर के हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, स्क्वायर से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो इसमें क्या दे रखा है, वही अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो मैंने बता रखा है ऐसी सिचुएशन कहीं भी आ जाए तो एक्स की जगह क्या मानना है, कॉस थीटा। क्या मानना है, कॉस थीटा। तो माना कि एक्स इक्वल टू क्या मान लेना है, कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस कॉस थीटा प्लस के अंडर रूट में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस कॉस माइनस के अंडर रूट में वन माइनस कॉस थीटा। देखिए साथियों, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो उसको यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा होता है अंडर रूट में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस के अंडर रूट में वन माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे में। अब वन प्लस कॉस थीटा दे रखा है, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस के वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना बनेगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस के अंडर रूट टू साइन थीटा बाई टू अपॉन में अंडर रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस के अंडर रूट टू साइन थीटा बाई टू। अंडर रूट टू ऊपर और नीचे से कॉमन लेके हम काट देंगे। तो कितना बन जाएगा, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स कोस थीटा बाई टू प्लस के साइन थीटा बाई टू अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा बाई टू माइनस के साइन थीटा बाई टू। बाहर टेन इनवर्स दे रखा है तो अंदर टेन बनाना है। टेन बनाने के लिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले बताया था, वही लगाना है। कौन सा, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उस फॉर्मूला को लगाने के लिए क्या होता है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पर कुछ भी हो उसको क्या करना होता है, वन। तो वन करने के लिए कॉस थीटा बाई टू दे रखा है, तो कॉस थीटा बाई टू का आंसर हर में क्या दे देंगे, भाग। तो बाई इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स। तो ऊपर कॉस थीटा बाई टू दे रखा है, तो कॉस थीटा बाई टू में कॉस थीटा बाई टू का भाग देंगे तो एक आ जाएगा। प्लस यहाँ पर साइन थीटा बाई टू दे रखा है, इसमें कॉस थीटा बाई टू का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। नीचे कॉस थीटा बाई टू दे रखा है, इसमें कॉस थीटा बाई टू का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। माइनस साइन थीटा बाई टू में कॉस थीटा बाई टू का देंगे तो टेन थीटा बाई टू बन जाएगा। अब देखिए एक दे रखा है, इसे हम जानते हैं टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा बाई टू। इसके गुणांक में एक मान सकते हैं, तो इसके गुणांक लिख दें टेन पाई बाई फोर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू टेन ए प्लस बी बनता है टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू बनेगा पाई बाई फोर प्लस के थीटा बाई टू। अब यहाँ से वही थीटा हटाना है, तो यहाँ पर थीटा कितना बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा, उसको यहाँ पर लगा देना। तो बाई इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस के एक बटा दो कोस इनवर्स एक्स। अब क्या कर देना, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई फोर का अवकलन हो जाएगा जीरो प्लस के एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। उदाहरण नंबर 8 का तीसरा सवाल। तो इसमें दे रखा है एक्स की जगह पर बस पिछले में था एक्स, इसमें है एक्स स्क्वायर, बस इतना सा फर्क दे रखा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको थोड़ी होशियारी खेल लेनी है। क्या होशियारी खेलनी है, देखिए थोड़ा सा कि जो एक्स स्क्वायर दे रखा है ना उसकी जगह कोस थीटा मान लो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लो, कोस थीटा, बस हमारा काम बन जाएगा। पिछले सवाल में क्या माना था, एक्स इक्वल टू कोस थीटा। इसमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर दे रखा है उसको ही कोस थीटा के बराबर मान लो, बस हमारी बात बन जाएगी। तो कैसे कर लेंगे, देखिए बाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस कोस थीटा प्लस के अंडर रूट में वन माइनस कोस थीटा अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में वन प्लस कोस थीटा माइनस के अंडर रूट में वन माइनस
कोस थीटा। क्या मान लिया है, जो एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या मान लिया है, कोस थीटा। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही सारा काम इसमें करने वाला हूँ, तो इसमें इतना ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, और आप जिसको समझ में नहीं आया इसमें भी समझ सकता है। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा है, ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें बन जाएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसमें बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस के अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस के अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, अंडर रूट 2 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो बाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 प्लस के साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 माइनस के साइन थीटा बाई 2। अब बिल्कुल उसी की तरह बन चुका है जैसे हम पिछले कर रहे हैं, ऐसे बन चुका है भाई, देखो पिछले की तरह, तो थोड़ा आप देख लेना है। अब कोस थीटा बाई 2 का भाग देंगे, तो बाई इक्वल टू tan इनवर्स, तो कितना बन जाएगा कोस थीटा बाई 2 का आंसर हम भाग देंगे क्योंकि एक बनाना है, तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, वही एक की जगह क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4, तो बाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan पाई बाई 4। यहाँ पर पाई बाई 4 क्यों लिख रहे हैं पता होगा, क्योंकि tan इंटू tan भी बनाना है, तो कितना हो जाएगा बाई इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई इक्वल बनेगा पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2, वही थीटा को हटाना है यहाँ से, तो थीटा इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा अलग है इसमें, तो बाई इक्वल हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस के 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बस एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, 1/2 कोस इनवर्स का अवकलन होता है -1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, तो इसका फाइनली सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 4। यह है एग्जाम्पल नंबर 8 का चौथा सवाल। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको दे रखा है अंडर रूट में साइन का फलन। अब भाई अब बारी होगी कि हमको साइन का फलन तो सॉल्व करना आता ही नहीं, कि जो कोस का था उसको सॉल्व करते थे तो उसका तो हमको फॉर्मूला पता था, पर साइन वाले का तो कोई भी फॉर्मूला पता नहीं है। पर मैंने आपको अभी सवाल कराया था कि जो 1 प्लस साइन एक्स था एक में और नीचे कोस एक्स था, अभी थोड़े दिन पहले कराया था सवाल एग्जाम्पल में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जो एक दे रखा है ना इसकी जगह लिख देंगे कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2 ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है फॉर्मूला, 10वीं क्लास में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब दे रखा है कितना साइन एक्स की जगह अभी क्या बताया था 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, अभी बताया था कौन से फॉर्मूले से साइन 2 थीटा वाले से, कितना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसी से इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में एक की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस की साइन एक्स की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, सेम इधर लिखेंगे प्लस के अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख देंगे। अंडर रूट के नीचे ये दे रखा है इसमें भी ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में एक का लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस का साइन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिख देंगे 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स की जगह लिख देंगे माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा देखिए बाई इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का,
तो कितना लिख देंगे इसको अंडर रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये दे रखा है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बाई इक्वस टू टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह इसको ऐसे लिख देंगे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब नीचे देखिए क्या लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही लिख देंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस के अंडर रूट के अंदर लिख देंगे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे सारी जगह, तो कितना बन जाएगा बाई इक्वस टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू माइनस के कॉस एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन, कोष्टक लगा देंगे, माइनस के साइन एक्स बाई टू माइनस के कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब लिखते हैं बाई इक्वस टू टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पर प्लस के साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर प्लस के साइन एक्स बाई टू, कितने हो जाएंगे टू साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर प्लस के कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर माइनस के कॉस एक्स बाई टू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट यहाँ पर प्लस के साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर है कॉस एक्स बाई टू और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएंगे टू टेन टू कॉस एक्स बाई टू, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कितना होता है टेन एक्स बाई टू, थोड़ा रफ कर लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएंगे बाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई इक्वल टू बनेगा एक्स बाई टू, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे जब बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2, क्योंकि एक्स का हो जाएगा हट जाएगा। ये हम 7 नोट 2 के सारे एग्जाम्पलों को कर चुके हैं, हम ऐसे ही पूरा 12th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे मैथमेटिक्स का। तो देखिए आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई कमी आ रही है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, और सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।